हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक समपासे को उछाला गया है। घटनाओं E1 बराबर 1 3 5, E2 बराबर 2 3, E3 बराबर 2 3 4 5 के लिए निम्न के मान ज्ञात कीजिए। P E1 सह प्रतिबंध E2 व P E2 सह प्रतिबंध E1। तो यहाँ पर देखो, हमें P E1 सह प्रतिबंध E2 और P E2 सह प्रतिबंध E1 का मान ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा हम यहाँ से प्रतिबंधी प्रायिकता के लिए जानते हैं कि पी ए सह प्रतिबंध बी का जो मान है वो किसके बराबर होता है, पी ए सर्वनिष्ठ बी बट्टा में पी बी। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अगर हमें सबसे पहले पी ई वन सह प्रतिबंध ई टू निकालना है तो इसके लिए हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, जो पी ई वन सर्वनिष्ठ ई टू का जो मान है वो हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसके लिए ई वन सर्वनिष्ठ E2 इसका मान पहले हम ज्ञात करते हैं। तो E1 और E2 ये जो समुच्चय है, इनमें जो उभयनिष्ठ अवयव है वही तो आएंगे इस समुच्चय में। तो उभयनिष्ठ अवयव देखो, E1 में है 1 3 5 और E2 में है 2 3। तो दोनों में हम देख सकते हैं 3 उभयनिष्ठ आ रहा है, तो 3 हो जाएगा उभयनिष्ठ। और अगर प्रायिकता की बात करें तो यहाँ पर P E1 सर्वनिष्ठ E2 इसकी जो प्रायिकता है वो क्या आएगी, इसमें कितने अवयव है, एक है, तो अनुकूल परिणाम एक बट्टा में देखो, बट्टा में यहाँ पर हमारे पास में एक समपासे को उछाला गया है। तो जो कुल परिणाम है वो कितने आते हैं, 6 आते हैं, तो 1/6। ठीक है। फिर देखो, हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पर हमें मान निकालना पड़ेगा किसका, P E1 का और P E2 का। तो P E1 का मान निकालेंगे तो E1 में जो कुल अवयव हैं वो 3 है, तो 3 बट्टा पासे को उछालने पर कुल परिणाम 6। इसी प्रकार अगर P E2 निकालें तो देखो, E2 में कितने अवयव हैं, 2 अवयव हैं, बट्टा में पासे को उछालने पर कुल परिणाम 6। ठीक है। तो अब सबसे पहले अगर P E1 सह प्रतिबंध E2 निकालना है तो इसका मान किसके बराबर आएगा, P E1 सर्वनिष्ठ E2 बट्टा में P E2। ठीक है। तो देखो, P E1 सर्वनिष्ठ E2 का मान 1/6 है और बट्टा में P E2 का मान कितना है, 2/6। तो इसकी प्रायिकता क्या आ गई, 1/2 आ गई। अब इसी प्रकार अगर P E2 सह प्रतिबंध E1 निकालें तो इसका मान P E2 सर्वनिष्ठ E1 बट्टा में P E1 के बराबर आएगा। और हम जानते हैं कि P E1 सर्वनिष्ठ E2 का मान P E2 सर्वनिष्ठ E1 के बराबर ही आता है। तो 1/6 बट्टा में देखो, P E1 का मान कितना निकाला था हमने, 3/6। तो ये प्रायिकता क्या आ गई, 1/3 आ गई। तो हमारे उत्तर क्या हो जाएंगे, देखो, P E1 सह प्रतिबंध E2 का मान तो आ गया 1/2 और P E2 सह प्रतिबंध E1 का मान आ गया 1/3। ये हमारे उत्तर हो गए। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।